हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 26 हमारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की। आज इस पार्ट में हम हिडन गुडविल से रिलेटेड जो है वो कुछ एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। टीएस गरेवाल बुक के एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर के हिडन गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चंस। सबसे पहले आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 37। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक लास्ट पार्ट चेक नहीं किया है पार्ट 25, तो आप उसे एक बार जरूर चेक करें, क्योंकि मैंने लास्ट पार्ट में जो है वो हिडन गुडविल का सारा कंसेप्ट इन डिटेल समझाया है। मीनिंग क्या है, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंट फॉर्मूलाज क्या हैं हमारे पास, प्लस हम क्या जर्नल एंट्रीज जो है वो हिडन गुडविल के केस में पास करते हैं। सो आप एक बार लास्ट पार्ट 25 जो है वो जरूर चेक करें। पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप एक बार जरूर चेक करें पार्ट 25। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं और फिर हम न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको क्वेश्चन में बताया गया है अनिल एंड सुनील are partners in a firm with fixed capital of 3,20,000 and 2,40,000। फिक्स्ड वर्ड आपको जो है वो यहाँ पर मेंशन है, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। आपने फंडामेंटल्स वाला जो चैप्टर है उसमें ऑलरेडी समझा होगा कि अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट लिखा गया है तो इसका क्या मतलब है। इट मीन्स हमें हमारे क्वेश्चन में दो अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर करने पड़ते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज में अब आपने ध्यान रखना है कि आपने कैपिटल वर्ड मेंशन करना है या फिर करंट वर्ड मेंशन करना है। उसके बाद आपको बताया गया है कि हमने चारू को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट करा है हमारी फर्म में फॉर 1/4 शेयर। चारू ब्रॉट 3,20,000 एज हर शेयर ऑफ, यहाँ कैपिटल आएगा, एज हर शेयर ऑफ कैपिटल। चारू जो है वो 3,20,000 जो है वो बिजनेस में लेकर आई है एज हर शेयर ऑफ कैपिटल। कैपिटल के लिए 3,20,000। आपको क्वेश्चन में बताया गया है दैट यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एंड रिकॉर्ड दी जर्नल एंट्रीज। आपको गुडविल को कैलकुलेट करना है पहले क्वेश्चन में और फिर उसकी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज जो है वो पास करनी है। चलिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर गुडविल को कि कितनी गुडविल जो है वो बिजनेस में जो है वो चारू को लेकर आनी थी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कंप्लीटली गुडविल के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, सिर्फ आपको लास्ट में एक पॉइंट बताया गया है कि आपको गुडविल को कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में ना ही आपको फर्म की गुडविल गिवन है, ना ही आपको चारू का शेयर कितना है गुडविल में, उसके बारे में कुछ भी गिवन है। तो इट मीन्स ये जो आपका क्वेश्चन है ये हिडन गुडविल से जो है वो रिलेट करता है। ठीक है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। तो जब भी आपका क्वेश्चन कंप्लीटली साइलेंट हो गुडविल के बारे में, कुछ भी गुडविल का गिवन नहीं है, तो वो आपका हिडन गुडविल का क्वेश्चन जो है वो होता है। चलिए अब सबसे पहले हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर फॉर्मेट जो है वो कैलकुलेट करने का वो नोट डाउन किया हुआ है कि हमें ए और बी पॉइंट जो है वो यहाँ पर सॉल्व करना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम दोनों पॉइंट्स को जो है वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, और उसके बाद नेट वर्थ और द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म जो है वो कैलकुलेट करेंगे ए पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफिस शेयर। अब निकालिए वो पेज जहां पर आपने जो है वो जो मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, आपने सब कुछ जहां पर नोट डाउन किया है। नए पार्टनर की जो कैपिटल है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 3,20,000 मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। नए पार्टनर का शेयर है 1/4, सो 1/4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/1। इट मीन्स 3,20,000 इंटू 4, ये आ जाएगा 12,80,000। ये जो है वो आपकी फर्स्ट पॉइंट ए पॉइंट का जो है वो आंसर आया है 12,80,000। अब हमें साथ ही में यहाँ पर सॉल्व करना है पॉइंट बी
नेट वर्थ और द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म दैट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन द कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इसके दो फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, अब आप देखिए दोनों में से कौन सा यहाँ पर जो है वो यूज होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में जो है वो कैपिटल्स जो है वो पार्टनर्स की गिवन है, तो इट मीन्स जो मैंने आपको फर्स्ट फॉर्मूला बताया था वो हम यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि सेकंड फॉर्मूला में हमें एसेट्स और लायबिलिटीज चाहिए होते हैं, वो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 1 जो मैंने आपको समझाया था उसे हम जो है वो यूज करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको उसमें लिखवाया था कि आपको कैपिटल लिखनी है ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। तो अब देखिए हमें यहाँ पर सबसे पहले लिखनी है कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स। ऑल पार्टनर्स मीन्स सभी पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, अनिल, सुनील और चारू। अनिल की कैपिटल जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 3,20,000। सुनील की कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है 2,40,000 और चारू की कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है 3,20,000। उसके बाद मैंने चेक कीजिए मैंने आपको और क्या क्या फॉर्मूला में लिखवाया था कि अगर कोई रिजर्व है तो हम उसे प्लस करते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करनी है, फिक्टिशियस एसेट्स माइनस करने हैं, बट हमें और कुछ भी जो है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो इट मीन्स आपको सिर्फ इन्हीं सभी को प्लस करना है। इन सबको प्लस करके जो है वो आपका फाइनल आंसर आएगा 8,80,000। तो ये आपका जो है वो बी पॉइंट का आंसर है 8,80,000, जो हमने तीनों के पार्टनर्स की कैपिटल्स को ऐड करके कैलकुलेट किया है। ओके लर्नर्स, तो हमने यहाँ पर दोनों पॉइंट्स जो हैं वो अपने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो हमारे क्वेश्चन में पुट करते हैं। सबसे पहले ए पॉइंट का आंसर हमने कैलकुलेट किया 12,80,000। ठीक है, उसके बाद बी पॉइंट का आंसर हमने कैलकुलेट किया अभी 8,80,000। आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए और आपके पास जो है वो आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल जो है वो आ जाएगी। इन दोनों को माइनस करके जो है वो आपका आंसर आएगा 4 लाख। 4 लाख जो है वो आपकी वैल्यू है गुडविल फॉर द फर्म की। ध्यान रखिएगा आपको हमेशा A माइनस बी ही करना है, इसी सीक्वेंस में आपको फॉर्मेट को फॉलो करना है। अगर गलती से B ऊपर आ गया तो आपका आंसर जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, वो गलत हो जाएगा एग्जाम में, तो आपको हमेशा यही फिक्स्ड फॉर्मेट जो है वो फॉलो करना है। तो अब हमारे पास जो ये 4 लाख आया है ये है हमारी गुडविल फॉर द फर्म, ये पूरी फर्म की गुडविल है हमारे। तो अब हम यहाँ से जो है वो चारू का शेयर फाइंड आउट कर सकते हैं कि चारू का कितना शेयर बनता है फर्म की गुडविल में। तो आपको यहाँ पर लिखना है चारूज शेयर इन गुडविल। गुडविल फॉर द फर्म आई है 4 लाख। 4 लाख में से आप चारू का शेयर निकाल दीजिए, शेयर है 1/4, तो आपके पास आएगा 1 लाख। 1 लाख जो है वो चारू को एज प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो बिजनेस में लेकर आना था। बट अब ध्यान दीजिए आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया गया है कि चारू बिजनेस में प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आई है या नहीं लेकर आई है। कुछ भी हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा है लेकर आई है या नहीं लेकर आई है। तो हम यहाँ पर यही अज्यूम करके चलेंगे कि ये चारू जो है वो बिजनेस में अपना शेयर प्रीमियम फॉर गुडविल का लेकर नहीं आई है। ठीक है, तो हम यही अज्यूम करेंगे हमारे क्वेश्चन में। तो आपको यहाँ पर लिखना है एज चारू इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल सो हर शेयर ऑफ गुडविल विल बी एडजस्टेड थ्रू हर करंट अकाउंट। उसके करंट अकाउंट से जो है वो हम गुडविल को एडजस्ट करेंगे हमारे क्वेश्चन में। अब पास करते हैं जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, क्योंकि नया पार्टनर जो है वो बिजनेस में कैपिटल भी लेकर आया है और हमें जर्नल रिकॉर्ड करने के लिए बोला गया है। तो जितनी एंट्रीज बन सकती हैं हमें वो सारी जो है वो पास करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मेट मैंने ड्रॉ किया हुआ है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। डेट्स हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो यहाँ पर आप इस तरह से ब्लैंक डाल दीजिए। सो फर्स्ट जर्नल एंट्री हमें पास करनी है नया पार्टनर बिजनेस में जो कैपिटल जो लेकर आया है। तो इसकी फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी, क्वेश्चन में बताया नहीं गया है कैश से लेकर आया है या फिर बैंक से, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड, दोनों में से आपको एक ही अकाउंट मेंशन करना है, टू चारूज कैपिटल अकाउंट।
अब वैल्यू आ जाएगी 3,20,000। 3,20,000 ये हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री हमने जो है वो पास कर ली है। अब उसके बाद सेकेंड जर्नल एंट्री आएगी हमारी गुडविल को एडजस्ट करने की। अब क्वेश्चन में हमें पता है कि चारू बिजनेस में गुडविल नहीं लेकर आ सकती, तो इट मीन्स हमें यहाँ पर जो है वो चारू के करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करनी है। तो यहाँ पर आपको लिखना है चारूज करंट अकाउंट डेबिटेड टू, हम यहाँ पर लिखते हैं साथ में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में के नाम लिखते हैं हम यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले हम जो है वो हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को फाइंड आउट करते हैं कि हमारे कौन कौन से हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। वो हमें पता चलेगा हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो से। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वर्किंग नोट में जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो को फाइंड आउट किया है। सबसे पहले हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा न्यू रेशो को, ठीक है। उसके बाद हम सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में हमें रेशो गिवन नहीं है कि जो हमारे दो पार्टनर्स हैं अनिल और सुनील, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो क्या है, ठीक है। चेक कीजिए क्वेश्चन में कहीं भी हमें नहीं लिखा है कि वो किस रेशो में प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर कर रहे हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन में रेशो गिवन ना हो तो आप हमेशा रेशो जो है वो इक्वल एज्यूम कर सकते हैं कि दोनों ही जो है वो इक्वली प्रॉफिट एंड लॉसेस को जो है वो शेयर करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 1:1 ले ली, दोनों की रेशो अनिल और सुनील की, और फिर हमने इस यहाँ से न्यू रेशो जो है वो फाइंड आउट कर ली है। यहाँ पर हमने फर्स्ट केस यूज करना है जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में इन डिटेल समझाया था। कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो चेक कर सकते हैं कि मैंने इस तरह से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व क्यों किया है। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी न्यू रेशो यहाँ पर, ठीक है। न्यू रेशो के बाद कैलकुलेट किया है मैंने यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो को। सेक्रीफाइसिंग रेशो में कोई डाउट हो देन यू मस्ट चेक क्वेश्चन नंबर 7। और हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर ली हमने। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारे दो जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं अनिल एंड सुनील, और सेक्रीफाइसिंग रेशो है 1:1। तो यहाँ पर आएगा 2 अनिल्स करंट अकाउंट एंड 2 सुनील्स करंट अकाउंट। टोटल चारू कितने गुडविल जो है वो बिजनेस में लेकर नहीं आई है वो हमने कैलकुलेट करा भी। चारू का शेयर जो था 1 लाख, 1 लाख को हमने जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सेक्रीफाइसिंग रेशो है हमारे पास 1:1, तो इट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 50,000 और 50,000, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाऊं, एक का कैलकुलेट कर लेते हैं। अनिल्स शेयर इन गुडविल कितना है 1 लाख इंटू 1/2, ये आ जाएगा 50,000। अब अगर आपको कंफ्यूजन हो कि मैंने यहाँ पर करंट वर्ड क्यों मेंशन किए हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि फिक्स्ड कैपिटल्स जो है वो पार्टनर्स की हमें गिवन है। फिक्स्ड वर्ड देखिए क्वेश्चन में हमें मेंशन है, ठीक है। फिक्स्ड मीन्स कि हम जो है वो फिक्स्ड कैपिटल्स अकाउंट जो है वो बिजनेस में मेंटेन कर रहे हैं। तो जब भी हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स जो है वो मेंटेन करते हैं हमारी बुक्स में, तो हमें 2 कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक नॉर्मल कैपिटल अकाउंट और एक हमारा करंट अकाउंट। जो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ हमारी कैपिटल से रिलेटेड ही एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ओनली रिलेटिंग टू कैपिटल, ठीक है। जैसे कैपिटल इंट्रोड्यूस कर लिया या फिर हमने कैपिटल विदड्रॉ करवा ली, सिर्फ यही कैपिटल की एडजस्टमेंट हम कैपिटल अकाउंट में कर सकते हैं। बाकी जितनी भी एडजस्टमेंट्स होंगी वो हमारी सारी जो है वो करंट अकाउंट में होती हैं। चाहे हमने पार्टनर्स को कुछ रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर प्रॉफिट देना है, गुडविल को एडजस्ट करना है, वो सब हम जो है वो इस करंट अकाउंट में ही करते हैं। तो जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर जो है वो करंट अकाउंट जो है वो मेंशन किया है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ही होगी। और जो कैपिटल की जर्नल एंट्री पास करी है उसमें मैंने कैपिटल अकाउंट मेंशन करा है, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कैपिटल की सारी एडजस्टमेंट नॉर्मल कैपिटल के ही अकाउंट में होती हैं।
तो मैंने उसमें कैपिटल वर्ड लिखा है और गुडविल के लिए मैंने जो है वो करंट वर्ड मेंशन किया है। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है फंडामेंटल्स वाले चैप्टर में, ठीक है, कि हम दो कैपिटल अकाउंट्स किस तरह से जो है वो मेंटेन करते हैं। आई होप लर्नर्स आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका डाउट जो है वो क्या है। चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में हमें क्या क्या गिवन है। आपको बताया गया है A and B आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल्स ऑफ 60,000 एंड 1,20,000. They decided to admit C into partnership for 1/4 share in future profits. C is to bring a sum of 70,000 as his capital. Calculate the amount of goodwill. A एंड B दो पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है। उन्होंने डिसाइड किया है कि वो C को 1/4 शेयर के लिए जो है वो बिजनेस में एंटर करेंगे और C जो है वो 70,000 रुपीज एज हिज कैपिटल जो है वो बिजनेस में लेकर आएगा और आपको जो है वो गुडविल की अमाउंट जो है वो क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है। चलिए ठीक है, ये भी जो है वो हमारा हिडन गुडविल का ही क्वेश्चन है। चलिए हमें सिर्फ और सिर्फ गुडविल की वैल्यू को ही जो है वो क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी है। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम A और B पॉइंट जो है वो इन्हें हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर का रेसिप्रोकल। नए पार्टनर की कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है 70,000, ठीक है, और उसका शेयर गिवन है 1/4। 1/4 है, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए तो ये बन जाएगा 4/1, तो इंटू 4/1, तो इस यहाँ पर आ जाएगा आपका 2,80,000 रुपीज। ये आपका जो है वो A पॉइंट का आंसर आया है 2,80,000। अब हमें यहाँ पर लिखना सॉल्व करना है B पॉइंट। B पॉइंट में हम फाइंड आउट करते हैं कैलकुलेट ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू फर्म टेकन इनटू कंसिडरेशन द कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दो बताए थे, दोनों में से अब देखिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल्स ही जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, तो इट मीन्स यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो हम यूज करेंगे। सेकेंड यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए हमें एसेट और लायबिलिटीज जो है वो क्वेश्चन में गिवन होनी जरूरी है। तो फर्स्ट फॉर्मूला ही लगेगा यहाँ पर भी। यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो हमारे पास कितने पार्टनर्स हैं? 3 हैं, A, B और C। A, B पुराने पार्टनर्स हैं और C जो है वो हमारा नया पार्टनर है। तो A पार्टनर की कैपिटल जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 60,000, B की गिवन है 1,20,000 और C की गिवन है 70,000। तो आप इन सब का जो है वो टोटल कर लीजिए, इन सब का टोटल आएगा 2,50,000। ये जो है वो आपके B पॉइंट का जो है वो आंसर आया है। बाकी और कुछ हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं था, ना ही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व्स हैं, ना ही कोई फिक्टिशियस एसेट है, ना ही कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। तो बस तीनों पार्टनर्स का कैपिटल का टोटल ही हमारा B पार्ट का आंसर बन जाएगा। तो अब बस आपको फॉर्मूला में फॉर्मेट में सब कुछ पुट करना है। A पार्ट का आंसर हमने फाइंड आउट करा 2,80,000 और B पॉइंट का हमने सॉल्व करा है 2,50,000, ठीक है। माइनस कर दीजिए 2,50,000 को, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 30,000 वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। यही आपको जो था वो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था कि आपको फर्म की गुडविल जो है वो उसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। और हमारा जो ये क्वेश्चन है वो यहाँ पर सॉल्व हो गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने ये क्वेश्चन किस तरह से जो है वो सॉल्व
किया है। कैसे पता चलता है, हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर क्वेश्चन कंप्लीटली साइलेंट है गुडविल के बारे में, गुडविल से रिलेटेड कोई भी वैल्यू आपको गिवन नहीं है, तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन जो है वो हिडन गुडविल से रिलेट करता है। चलिए सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन में आपको गिवन है भुवन एंड शिवम वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल्स वर ₹50,000 and 75,000। They admit Atul on 1st April as a new partner for 1/4 share in future profits. Atul brought ₹75,000 as his capital. Calculate the value of goodwill of the firm and record the necessary journal entries. भुवन और शिवम जो है वो दो पार्टनर्स हैं फर्म में, जो 3:2 में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। उनकी कैपिटल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है और आपको बताया गया है कि अतुल को 1/4 शेयर के लिए हमने फर्म में एंटर किया है और अतुल जो है वो 75,000 रुपीज जो है वो बिजनेस में एज हिज कैपिटल जो है वो लेकर आया है। आपको गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्लस आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज भी जो है वो पास करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल की, फर्म की गुडविल जो है वो कितनी है। इसके लिए ए और बी पॉइंट हमें सॉल्व करना होगा। तो चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं ए पॉइंट। ए पॉइंट में हम फॉर्म यूज कर कैलकुलेट करते हैं कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। इसका फॉर्मूला न्यू पार्टनर्स कैपिटल, नए पार्टनर की कैपिटल जितनी है वो है 75,000 मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। 1/4 के लिए हमने जो है वो नए पार्टनर को एडमिट करा है। 1/4 का रेसिप्रोकल कर दीजिए, वो बन जाएगा 4/1। सो इंटू 4/1 ये आपके पास यहाँ पर वैल्यू आएगी 3 लाख रुपीज। 3 लाख जो है वो हमारी फर्म की गुडविल है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। उसके बाद हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बी पॉइंट में, नए पार्टनर की कैपिटल को कंसिडर करने के बाद। तो अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्मूला ही लगेगा जो मैंने आपको समझाया था। हिडन गुडविल का पॉइंट पार्ट 25 में मैंने आपको जो दो फॉर्मूलाज समझाए थे उनमें से एक जो फर्स्ट फॉर्मूला समझाया था वही यहाँ पर भी यूज होगा, कैपिटल्स वाला, क्योंकि सेकंड फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए हमें जो है वो क्वेश्चन में एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यूज गिवन होना जरूरी है। तो चलिए यहाँ पर अब हम लिखेंगे सबसे पहले कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स। सभी पार्टनर्स की कैपिटल्स जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है, चाहे वो ओल्ड है चाहे वो न्यू है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, भुवन है, शिवम है और अतुल है। भुवन और शिवम हमारे पुराने पार्टनर्स हैं और जो अतुल है वो हमारा नया पार्टनर है। और इनकी कैपिटल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 50,000, 75,000 और 75,000। और कुछ हमें जो है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ना ही किसी भी तरह का फिक्टिशियस एसेट, ना ही रिजर्व्स गिवन है, ना ही नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिवन है। तो इट मीन्स आपको बस कैपिटल्स का ही यहाँ पर जो है वो टोटल करना है और तीनों का टोटल बनेगा 2 लाख रुपीज और 2 लाख जो है वो आपके बी पॉइंट का आंसर आया है। तो इसे बस आप अपने फॉर्मेट में जो है वो फिल कर दीजिए। ए पॉइंट का आंसर जो है वो आया है 3 लाख और बी पॉइंट का आंसर आया है 2 लाख। इसे यहाँ से करना है आपको माइनस, तो इसे कर दीजिए अब a माइनस बी, तो ये बन जाएगा यहाँ पर आपका 1 लाख। 1 लाख जो है वो आपकी फर्म की गुडविल जो है वो आई है। अब यहाँ से हम जो है वो अतुल का जो है वो शेयर फाइंड आउट कर लेंगे कि अतुल का कितना शेयर बनता है फर्म की गुडविल में। तो यहाँ पर हम जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे अतुल्स शेयर इन गुडविल। फर्म की गुडविल आई है 1 लाख
और अतुल का शेयर जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 1/4। इट मीन्स ₹25,000 जो है वो अतुल का शेयर है फर्म की गुडविल में, जो अतुल को एज प्रीमियम फॉर गुडविल बिजनेस में लेकर आना है। बट आपको क्वेश्चन में कहीं भी बताया नहीं गया है कि वो लेकर आया है या फिर नहीं लेकर आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर यही अज्यूम करेंगे कि ही इज अनएबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, एज अतुल इज अनएबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन बिजनेस, सो इट विल बी एडजस्टेड थ्रू हिज करंट अकाउंट। तो उसके करंट अकाउंट से जो है वो हम गुडविल को एडजस्ट करेंगे हमारी बुक्स में। तो अब यहाँ पर आपको पास करनी है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल। सो यहाँ पर फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, डेट के कॉलम में आप डाल दीजिए ब्लैंक, क्योंकि डेट्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री होगी हमारी कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड। आपको दोनों में से एक वर्ड ही लिखना है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया है कैश से लेकर आया है, कैपिटल या बैंक से, तो आप किसी भी वर्ड से जो है वो एंट्री पास कर सकते हैं। टू अतुल्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल लेकर आया है 75,000 रुपीज। उसके बाद हमने पास करनी है सेकेंड जर्नल एंट्री जो है गुडविल से रिलेटेड, क्योंकि अतुल अनएबल है, वो बिजनेस में गुडविल लेकर नहीं आ सकता, तो हम उसका करंट अकाउंट यूज करेंगे। करंट अकाउंट कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ये आपको पार्ट 21 और 22 से क्लियर हो जाएगा, तो आप इन दोनों पार्ट को जरूर चेक करें एक बार। सो यहाँ पर हमने लिखना है अतुल्स करंट अकाउंट डेबिटेड। करंट अकाउंट में आएगा 25,000, जितना उसका शेयर जो है वो बनता है। उसके बाद हम क्रेडिट करते हैं हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। तो हमें यहाँ पर पहले फाइंड आउट करना होगा कि हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स जो है वो कौन कितने हैं हमारी फर्म में। ठीक है, तो इसके लिए हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो को जो है वो फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट किया हुआ है हमारे वर्किंग नोट्स में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है न्यू रेशो को। न्यू रेशो को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर मैंने लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1 वाला केस लगाया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस केस में तो आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो जरूर चेक करें एक बार। ठीक है, फिर पहले हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया न्यू रेशो को। ठीक है, न्यू रेशो के बाद हमने फाइंड आउट किया यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो को। सेक्रीफाइसिंग रेशो में कोई भी डाउट हो देन यू मस्ट चेक क्वेश्चन नंबर 7। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो से हमें पता चला कि हमारे 2 पार्टनर्स हैं सेक्रीफाइसिंग भुवन और शिवम, और उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो है 3:2। तो यहाँ पर अब हम लिख देंगे 2 भुवन्स कैपिटल अकाउंट and 2 शिवम्स कैपिटल अकाउंट। और जो ये हमारा 25,000 आया है इसे हम हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो है 3:2 में। 25,000 को 3:2 में जो है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो आ जाएगा 15,000 और 10,000। अगर मैं आपको यहाँ पर लिख के बताऊँ भुवन का शेयर हमने कैसे फाइंड आउट किया है, 25,000 इंटू 3/5 15,000, और जो शिवम है शिवम्स शेयर इक्वल टू 25,000 इंटू 2/5 इट विल बी 10,000। ठीक है, अब अतुल का करंट अकाउंट मेंशन किया है और बाकियों का मैंने कैपिटल अकाउंट ही जो है वो मेंशन किया है। ठीक है, अब यहाँ पर गलती से भी करंट वर्ड मत लिख देना, खुद से हम एज्यूम नहीं करते हैं कि हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है फिक्स्ड वर्ड या फिर करंट अकाउंट्स मेंशन है, तभी हम ये मान के चलते हैं कि हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं।
अदरवाइज हम हमेशा यही एज्यूम करते हैं कि हम जो है वो हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स ही जो है वो मेंटेन करते हैं, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अकाउंट के केस में सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट जो है वो मेंटेन होता है, जिसमें सारी की सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं, चाहे वो कैपिटल से रिलेटेड हो, ड्राइंग से रिलेटेड हो, गुडविल से रिलेटेड है, रिजर्व से रिलेटेड है, तो सभी एंट्रीज के साथ हम कैपिटल वर्ड ही मेंशन करते हैं वाइल प्रिपेयरिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। आई होप लर्नर्स आपको यहाँ तक सभी क्वेश्चंस जो है वो अब क्लियर हो गए होंगे कि हम गुडविल को, हिडन गुडविल को किस तरह से एडजस्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन में। अगर आपको अभी भी यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका जो डाउट है वो क्या है, ताकि मैं उसे जल्दी से जल्दी जो है वो दूर कर पाऊँ। इस वीडियो में लर्नर्स इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।